नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के सूचकांक विश्व या ग्लोब स्तर पर भारत के किस स्थान पर कौन सी रैंक है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स यानी जो भी यातायात के साधन होते हैं, जहां भी विश्व स्तर पर पर्यटक घूमते हैं, ट्रेवल या साधनों के स्तर पर भारत की जो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 54। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135। शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सिद्धांत में भारत की स्थान है 107। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 132। पिछली बार मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131 थी, अब की बार एक बढ़कर 132 हो गई है। और जो मानव विकास सूचकांक है, ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास संकल्पना। और ये मानव विकास संकल्पना है वो महमूद उलग और अमर्त्य सेन दो वैज्ञानिक थे। अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री थे और महबूब उलग है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन दोनों के द्वारा मानव विकास संकल्पना दी गई और वर्तमान में जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत की रैंक है 132। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। विश्व का, ये करंट के दो सवाल है, विश्व का सबसे महंगा शहर है, दो है, न्यूयॉर्क और सिंगापुर, दोनों पहले स्थान पर है। विश्व के सबसे महंगे शहर है न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर और विश्व का सबसे सस्ता शहर है दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है। आगे हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस क्यों मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके कि 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। थल सेना दिवस या फिर आर्मी डे भी बोलते हैं इसको, थल सेना दिवस। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे या थल सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहली बार भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने भारत के आर्मी का प्रमुख पदभार है वो संभाला था, ग्रहण किया था। तो के.एम. करियप्पा भारत के पहले आर्मी के प्रमुख, जिनको कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर इन चीफ बनाया गया के.एम. करियप्पा को। ये भारत के पहले आर्मी के प्रमुख थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा ने सबसे पहले भारतीय आर्मी का प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया था। इसी प्रकार इस ऐतिहासिक महत्व को याद करने के लिए, भारतीय आर्मी को एक गौरवान्वित विश्व प्रदान करने के लिए 15 जनवरी को प्रतिवर्ष इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए आर्मी डे मनाया जाता है। दूसरा है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जाता है 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। आप कुछ पूछे भाई भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी के कारण प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है विवेक राम चौधरी। वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है विवेक राम चौधरी। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। और वर्तमान में आर्मी के प्रमुख है, प्रतिवर्ष आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में आर्मी के प्रमुख वो है मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में आर्मी के प्रमुख हैं। और वायुसेना के प्रमुख है वर्तमान में विवेक राम चौधरी।
और अगला प्रश्न है 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष है वो नौसेना दिवस या फिर इसको बोलते हैं जल सेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष नौसेना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, 4 दिसंबर 1971 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा पाकिस्तान की कराची अधिवेशन को तबाह किया गया और ये भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी जीत थी। इसी जीत के रूप में, जश्न के रूप में मनाने के लिए भारतीय नौसैनिकों को उस समय जो शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या है। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट, और ऑपरेशन ट्राइडेंट क्यों चलाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट को 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया। इसके द्वारा पाकिस्तान के कराची अधिवेशन को तबाह किया गया। पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह था, कराची बंदरगाह या बंदरगाह को पतन भी बोलते हैं, कराची बंदरगाह को तबाह किया गया और ये भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत के जश्न के रूप में मनाने के लिए, भारतीय नौसैनिकों को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को है वो भारतीय नौसेना दिवस या भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है, भारतीय नौसेना प्रमुख है एडमिरल हरिकुमार। एडमिरल हरिकुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। देखो तीनों देखा है। 15 जनवरी को